ठक्कर लोग पानी भरने की वजह से बहुत कुछ बोल देते हैं ईशा और सवी को, और वहीं अब रिद्धि भी बोलती है सवी को कि उसका फोन नंबर गार्ड से लेकर भी बहुत फोन किए थे वो लोग, पर सवी कोई जवाब नहीं दी। पर अब ये सब के बीच सवी को एक ही ख्याल आता है और वो है अपने चॉकलेट की, कि कहीं उसे तो कुछ ना हो गया हो। आखिर बाहर इतना पानी तो अंदर कितना होगा। और जाती है सवी सबकी बातें को छोड़कर अपने चॉकलेट को ढूंढने, और फाइनली उसे देखती है कि कैसे वो फंसा है एक टेबल के नीचे। और अब सवी को चैन आती है कि उससे तो कुछ नहीं हुआ, और अब जाती है एक टॉवल लाने जिसे वो चॉकलेट को एक बच्चे की तरह सुखाती है और पोंछती है बड़े प्यार से। कम ये बेजुबान जानवर इंसान से कितना अच्छा निकला, कोई शिकायत नहीं किसी से भी। और याद करती है अब उर्मिला की बातें। और अभी जब मुझे पता चला कि ये बच्चा गोद लेने वाली है तो मैं कितना खुश हो गई कि कितना सही फैसला लिया है इसने। पर अब छिपा के भी क्या फायदा, सभी के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। खुद का बच्चा वो पैदा नहीं कर सकते और इससे शादी तो कोई करेगा नहीं। और आगे भी याद करती है वो दिन जब वो और विक्रम का शाखरपोरा यानी एंगेजमेंट। सभी पढ़ा, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ अपनी आई की खुशी कर रही, लेकिन वजह जो भी हो, मुझे बस इस बात की खुशी है कि तेरा घर फिर से बस रहा है। खुश रहना। हाँ ईशा जी, लोग कहते हैं कि लड़के वाले शादी ब्याह में लेने में ही रह जाते हैं, लेकिन हम खाली हाथ नहीं आए। ये सभी के लिए लेके आए हैं। आप उठा के देखिए, बहुत वजनदार है, देखिए ना। नहीं ठीक है। आइए, कैसी बातें कर रही हो आप? क्या हुआ? मैं तो सिर्फ बता रही थी कि हम सभी के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। सभी उठा के देखो, बहुत वजन वाला है। ये लो, पकड़ो। और कैसे उर्मिला ने उसे जानबूझकर गिराया था, उसे वजन की चीज पकड़ाकर, और फिर भी मन नहीं भरा। डॉक्टर साहब, सभी ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं? जी अब वो ठीक है। अचानक वजन उठाने से उनके पेट में दबाव पड़ा और दर्द उठा। डॉक्टर, वो पुरानी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। एक्चुअली ऐसी इंजरीज को ठीक होने में काफी वक्त लगता है। बस आप लोग ध्यान रखें कि वो कोई भारी सामान ना उठाए, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। वो ठीक तो है ना? जी, अब वो खतरे से बाहर है। मेरा मतलब, आपने अभी चोट बताया, मतलब कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ? वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो माँ नहीं बन सकती मतलब? इसका मतलब एक ही है मैम, कि मिस सभी कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी। कुछ साल पहले पेट में गोली लगने से, ऑपरेशन से उनकी जान तो बच गई, लेकिन। और एक रोते हुई सभी याद करती है अपनी दास्तान, और चॉकलेट को सुखाते हुए जाती है बैठने। और फिर उसे याद आता है वो समय जब सभी को गोली लगी थी ईशान और उसके शादी में। ये कभी माँ नहीं बन पाएंगी। नहीं, ये आप क्या बोल रही है? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने उसे पूरी बात नहीं बताई थी क्या? वो मैंने सोचा कि पहले तो बच्चे आपस में मिल लें, फिर नीरज समझ जाएगा कि मेरी सभी कितनी अच्छी। मैं किसी को वो खुशी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। और सभी को अब रह कर सारी बातें याद आती है जो उसके जीवन को निचोड़ कर रख दिया है। जब उसकी एंगेजमेंट तक टूट गई थी और विकी जो उसे बहुत प्यार करता था, बोलता था, वो भी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे मेरा परिवार चाहिए, और बिना बच्चों के परिवार नहीं बनता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा मत करो बड़ा। उर्मिला जी रुक जाइए, प्लीज प्लीज। विक्रम, एक बार सोच ले, एक बार सोच लो बड़ा। मिलिंद। और अब सब चीजों को छोड़ काम में लगती है पोछा लेकर, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि ये सब
बेकार की बातें हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे जब उन्हें मौका मिलता है। जहां सभी एकदम परेशान है अपने अतीत को लेकर और कैसे सभी उसके दिल को 100 टुकड़े कर बैठे, वहीं अब ईशा और शांतनु आते तो हैं पर सभी अब उनसे भी कोई बात नहीं करना चाहती। और अब शांतनु ईशा से कहता है कि कुछ देर के लिए शायद उन्हें सभी को अकेला छोड़ देना चाहिए। और ईशा भी अब मायूस है, ये क्या कर बैठी, वो अपने तेवर में आकर अपने ही बच्ची को चोट पहुंचा दी उसने। पर आगे अब क्या सभी का टूटा दिल कहीं जुड़ेगा या नहीं, या फिर वो ईशान के यादों में ही रह जाएगी। देखते रहिए आगे क्या होता है। घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स पे यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।